सबको हैरान कर दिया। वो सुबह फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता, फिर खेत में पहुंच जाता। जब दूसरे मजदूर आते तो देखते कि इब्राहिम पहले से काम शुरू कर चुका है। वो खेत के हर कोने को ऐसे देखता जैसे वो उसकी अपनी मिल्कियत हो। हर पौधे को प्यार से पानी देता, हर दरख्त की देखभाल करता और हर मजदूर से इज्जत से पेश आता। एक दिन एक मजदूर जिसका नाम तारिक था, काम में गड़बड़ी कर बैठा। उसने गलती से पानी की नाली तोड़ दी, जिससे काफी पानी बेकार बह गया। बाकी मजदूर उस पर बरस पड़े। तू कितना लापरवाह है, अब शेख साहब तुझे निकाल देंगे। तारिक डर गया। वो इब्राहिम के पास आया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई साहब प्लीज शेख साहब को मत बताना, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, अगर मैं नौकरी हार गया तो। इब्राहिम ने उसका कंधा थपथपाया। परेशान मत हो, गलतियां इंसान से होती हैं, मैं खुद नाली ठीक कर दूंगा। मगर इतना काम, तारिक बोला। कोई बात नहीं, इब्राहिम मुस्कुराया, बस आइंदा ख्याल रखना। उसने पूरी रात मेहनत की और नाली ठीक कर दी। सुबह जब शेख हमजा आए तो उन्हें गलती का पता ही नहीं चला। तारिक ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह आपको जजा ए खैर दे, आप फरिश्ते हैं, इंसान नहीं। मैं बस एक बंदा हूं, इब्राहिम ने कहा, और हर बंदे को दूसरे पर रहम करना चाहिए। यह खबर धीरे धीरे पूरे खेत में फैल गई। लोग इब्राहिम की तारीफ करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो सबका प्यारा बन गया। मगर हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में जलन की आग होती है। खेत में एक मजदूर था जिसका नाम जुबैर था। वो पहले निगरान हुआ करता था, मगर शेख हमजा ने उसकी बेईमानी पकड़ी थी तो उसे साधारण मजदूर बना दिया था। जुबैर को इब्राहिम से सख्त नफरत हो गई। वो सोचता था, ये आया कहां से, एक मुसाफिर, एक अजनबी, और शेख साहब ने इसे निगरान बना दिया, और मुझे जो सालों से यहां काम कर रहा हूं नीचा दिखा दिया। वो चुपके से इब्राहिम के खिलाफ साजिश रचने लगा। वो दूसरे मजदूरों से कहता, देखना यह इब्राहिम कोई साधु नहीं है, जरूर कोई धोखा है इसमें, शायद यह चोर है या भगोड़ा मुजरिम है। मगर ज्यादातर लोग उसकी बातें नहीं सुनते थे क्योंकि इब्राहिम का चाल चलन बिल्कुल साफ था। जुबैर ने फैसला किया कि वो इब्राहिम को फंसाएगा, ऐसे फंसाएगा कि शेख हमजा की नजरों में उसकी इज्जत खत्म हो जाए। कुछ हफ्ते बाद मौका आ गया। शेख हमजा को शहर जाना था कुछ जरूरी काम से। जाने से पहले उन्होंने इब्राहिम को बुलाया और कहा, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, खेत की जिम्मेदारी तुम पर है, और हाँ, मेरे कमरे में एक संदूक है जिसमें इस महीने की तमाम मजदूरी के पैसे हैं, उसकी चाबी यह रही। इब्राहिम ने अमानत कबूल की और शेख साहब रवाना हो गए। उसी रात जुबैर ने अपनी चाल चली। आधी रात को जब सब सो रहे थे, जुबैर चुपके से शेख हमजा के कमरे में घुसा। उसके पास एक नकली चाबी थी जो उसने पहले बनवा रखी थी। उसने संदूक को खोला, अंदर से आधे पैसे निकाले और चुपके से इब्राहिम के कमरे में जाकर उसके बिस्तर के नीचे छुपा दिए। फिर सुबह होते ही उसने शोर मचाया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, शेख साहब का संदूक लूट गया। सारे मजदूर दौड़े आए। इब्राहिम भी नमाज से फारिग होकर आया। क्या हुआ, उसने पूछा। तुम्हें क्या हुआ नहीं मालूम, जुबैर ने जहर भरी आवाज में कहा। शेख साहब के पैसे गायब हैं और चाबी तुम्हारे पास थी। इब्राहिम हक्का बक्का रह गया। मगर मैंने तो छुआ भी नहीं, मैं रात भर अपने कमरे में था। झूठ, जुबैर चिल्लाया। चलो तलाशी लेते हैं तुम्हारे कमरे की। कुछ मजदूर इब्राहिम का साथ देने लगे। नहीं इब्राहिम भाई, ऐसा नहीं कर सकते, हम उन्हें जानते हैं। मगर जुबैर ने जोर दिया, अगर वो बेगुनाह हैं तो तलाशी से क्या डर। इब्राहिम ने कहा, मुझे कोई डर नहीं, अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया, तलाशी ले लो। सब लोग इब्राहिम के कमरे में गए। जुबैर ने सीधे बिस्तर के नीचे हाथ डाला और थैली निकाल ली, वही थैली जिसमें शेख हमजा के पैसे थे। देखो, जुबैर ने जोर से चिल्लाया, यह है तुम्हारी अमानतदारी, यह है तुम्हारी ईमानदारी। इब्राहिम को जैसे बिजली गिर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह कैसे यहां आया? अल्लाह की कसम, मैंने ये यहां नहीं रखा, यह साजिश है। मगर ज्यादातर लोग अब शक में पड़ गए। सबूत तो सामने था। तारिक आगे आया। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, इब्राहिम भाई ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने फंसाया है उन्हें। मगर जुबैर का जोर ज्यादा था। सबूत सामने है, इसे बांधो और शेख साहब के आने तक रोके रखो। इब्राहिम के हाथ बांध दिए गए, उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया। वो रात भर सजदे में पड़ा रोता रहा। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं,
यह मेरी दूसरी आजमाइश है। पहले बीवी ने बेवफाई की, अब यह इल्जाम। मगर मैं तुझ पर राजी हूं। तू जो भी फैसला करे, बस इतना कर कि मेरा ईमान सलामत रहे। तीसरे दिन शेख हमजा वापस आए। जैसे ही उन्होंने सारा वाकया सुना, उनका चेहरा गमगीन हो गया। उन्होंने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम आया, हाथ बंधे हुए, कपड़े मैले, चेहरे पर थकान, मगर आंखों में अभी भी सब्र की रोशनी। इब्राहिम, शेख हमजा ने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। इब्राहिम ने सर झुकाया, आंसू टपक रहे थे। हुजूर, अल्लाह गवाह है, आसमान के रब की कसम, मैंने वो पैसे नहीं लिए। मैं नहीं जानता कि वह मेरे कमरे में कैसे आए। जुबैर आगे आया। हुजूर, सजा तो होनी ही चाहिए, यह चोर है। तारिक भी आगे आया। नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि इब्राहिम भाई बेगुनाह हैं। प्लीज एक मौका दीजिए, सच सामने आ जाएगा। शेख हमजा सोच में पड़ गए। फिर बोले, इब्राहिम, मैं तुम्हें सजा तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी सच्चाई की गवाही देता है, मगर तुम इस खेत में नहीं रह सकते। जब तक सच सामने नहीं आता, तुम्हें जाना होगा। यह सुनकर इब्राहिम के दिल के और टुकड़े हो गए। फिर से बेघर, फिर से बेसहारा। मगर उसने सर उठाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी हुजूर, मैं जाता हूं, मगर अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूं। शेख हमजा ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। यह लो, तुम्हारी कई दिनों की मजदूरी बाकी है। इब्राहिम ने इनकार किया। नहीं हुजूर, जब लोगों को शक है कि मैं चोर हूं तो मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूं। यह सुनकर शेख हमजा की आंखें नम हो गईं। इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला उठाया और चल पड़ा। तारिक और कुछ दूसरे ईमानदार मजदूर उसके साथ दरवाजे तक आए। हम जानते हैं आप बेगुनाह हैं, तारिक ने कहा। सच जरूर सामने आएगा। इब्राहिम ने मुस्कुराने की कोशिश की। अल्लाह जानता है, बस इतना काफी है। इब्राहिम चला गया, मगर उसकी यादें खेत में रह गईं। उसके जाने के अगले ही दिन अजीब वाकयात होने लगे। पहले दिन जुबैर काम करते वक्त अचानक गिर पड़ा। उसे तेज बुखार आ गया। वो बड़बड़ाने लगा, माफ कर दो, मैंने गलत किया। इब्राहिम बेगुनाह है। लोगों ने सोचा बुखार में बेहोशी में बक रहा है। दूसरे दिन एक मजदूर ने जुबैर को नकली चाबी के साथ देखा। उसने शक किया और शेख हमजा को बताया। तीसरे दिन जुबैर का एक पुराना साथी जो उसकी साजिश में शामिल नहीं था मगर उसके बारे में जानता था, डर गया और उसने सारी सच्चाई शेख हमजा को बता दी। शेख हमजा को सदमा लगा। उन्होंने फौरन जुबैर को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। बुखार और खौफ में जुबैर ने सब कबूल कर लिया। हाँ हुजूर, मैंने किया, मुझे हसद हो गया था। मैंने इब्राहिम को फंसाया, मैंने पैसे चुराए और उसके कमरे में रखे। माफ कर दीजिए। शेख हमजा का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया। तुमने अमानत में खयानत की, झूठी गवाही दी। उन्होंने फौरन जुबैर को निकाल दिया और उससे कहा, जाओ तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। फिर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। फौरन इब्राहिम को ढूंढो, जहां भी हो उससे वापस लाओ, मुझे उससे माफी मांगनी है। मगर इब्राहिम कहीं नहीं मिला। 7 आदमी अलग अलग दिशाओं में गए। शहर में पूछा, गांवों में पूछा, रास्तों पर पूछा, मगर इब्राहिम का कोई निशान नहीं मिला। 2 हफ्ते गुजर गए। शेख हमजा बहुत परेशान रहने लगे। वो हर नमाज में दुआ करते, या अल्लाह, इब्राहिम को सलामत रख, और अगर मुमकिन हो तो उसे मेरे पास वापस ला ताकि मैं अपनी गलती की माफी मांग सकूं। मगर इब्राहिम बहुत दूर निकल चुका था। वो फिर से सहरा में था, फिर से तन्हा, फिर से बेसहारा, मगर फिर भी उसका यकीन अल्लाह पर बरकरार था। इब्राहिम सहरा में भटक रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए। उसके पास खाना खत्म हो चुका था, पानी भी। उसके कपड़े और भी फट गए थे, जूते बिल्कुल खराब हो चुके थे और उसका जिस्म कमजोर हो गया था। मगर उसका ईमान वो पहले से भी ज्यादा मजबूत था। हर रात वो तारों भरे आसमान के नीचे सजदा करता और कहता, या अल्लाह, तूने मुझे 2 बार आजमाया, पहले घर से निकाला, फिर बेइज्जत किया, मगर मैं जानता हूं कि तेरी हर आजमाइश में हिकमत छुपी है। शायद तू मुझे किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है, या शायद मुझसे मेरे गुनाह धो रहा है। जो भी हो, मैं तुझ पर राजी हूं। तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं। एक शाम जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, भूख और प्यास से लड़खड़ा रहा था, वो एक ऊंचे टीले के नीचे गिर पड़ा। उसने सोचा शायद यही उसका आखिरी पड़ाव है। उसने कलिमा पढ़ा, आंखें बंद की और अपने रब के हवाले हो गया। ना जाने कितनी देर गुजरी। अचानक इब्राहिम को अपने चेहरे पर कुछ नरम सी चीज महसूस हुई। उसने आंख खोली तो देखा कि एक छोटी सी बिल्ली उसके चेहरे को सहला रही है
और म्याऊं म्याऊं कर रही है। बिल्ली बहुत छोटी थी, शायद कुछ हफ्तों की। उसका रंग सफेद था। इब्राहिम ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और बिल्ली को छुआ। बिल्ली उसके हाथ से लिपट गई, जैसे कह रही हो, मुझे छोड़ो मत। सुभान अल्लाह, इब्राहिम ने धीरे से कहा, तू भी तन्हा है, मैं भी तन्हा हूं। चल, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। ना जाने कहां से उसमें ताकत आई। वो उठा, बिल्ली को गोद में उठाया और आगे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं सूखा था, मगर नीचे थोड़ा सा पानी जमा था। इब्राहिम ने अपनी पगड़ी उतारी, उसे लंबा करके पानी में डुबाया और फिर निचोड़कर पानी की बूंदें अपने मुंह में डाली। फिर उसने बिल्ली को भी वैसे ही पानी पिलाया। बिल्ली ने प्यास से पानी पिया। इब्राहिम मुस्कुराया, अल्लाह का शुक्र है, हम पानी मिल गया। उस रात वो कुएं के पास ही रुक गया। बिल्ली उसकी गोद में सो गई और इब्राहिम ने उसे इस तरह सहलाया जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। ए छोटी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू जानती है, हदीस में आता है कि एक आदमी को सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत मिल गई और एक औरत को सिर्फ एक बिल्ली को भूखा रखने की वजह से जहन्नम मिली। अल्लाह के यहां छोटी से छोटी नेकी बेकार नहीं जाती। फिर उसने आसमान